दोस्तों, बिहार की राजनीति में जाति है कि जाति ही नहीं है। जब भी इलेक्शन आती है तो जाति फिर से आ जाती है और जाति जाति करके सारा जातीय कार्ड खेला जाता है और विकास जो है इस जाति के नाम पर जो है इसी भीड़ में और इसी बातों में गुम हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से जातीय कार्ड, जातीय खेल, जातीय रंग राजनीति में किस तरह से चढ़ रहा है। राजनीतिक गलियारों में जो है जातीय रंग जो है इतना जबरदस्त तरीके से चढ़ा हुआ है कि जात पात को लेकर के ही सिर्फ राजनीति हो रही है। अब ऐसा ही राजनीति होते रहा हमारे बिहार प्रदेश में तो जातीय रंग और विकास को लेकर के हमारे प्रदेश का क्या हाल होगा वो आपसे बेहतर कौन जानता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, बिहार में राजनीति शब्द आते ही, नेता शब्द आते ही एक शब्द जो है कॉमन हो जाता है और जैसे ही राजनीति का नाम आता है तो पार्टी का नाम आता है, पार्टी का नाम आता है तो वैसे ही जात की नाम आना शुरू हो जाता है और जिक्र होना शुरू हो जाता है कि ये पार्टी है तो कौन सी जाति की पार्टी है, कौन सी जाति के नेता इसमें ज़्यादा हैं और इसमें कौन सा जाति के लोगों का दबदबा है। सभी पार्टियों में जाति विशेष को लेकर के चर्चाएं खूब जोरों से होती है और पार्टियों का जो संरचना होती है ना वो भी जातीय समीकरण के आधार पर संरचना होती है। किसी भी दल को उठा करके आप देख लीजिए, उस दल में जो है हर जाति के नेता अलग अलग प्रकार से अलग अलग पदों पे उनको बैठाया गया है और वो लोग अपने पार्टी के लिए उस हिसाब से काम करते हैं और जाति विशेष करके ध्यान दिया जाता है कि किस जाति के नेता को पद पे, कौन से पद पे बैठाया जाए जिसका जो है आगे आने वाले चुनाव में लाभ मिलेगा। इस बात को भी जरा समझिए कि 90 के दशक से बाद से जो है इस बात जो है जाति जो है ज़्यादा चरम पे आ गया है राजनीति में और उसके बाद राजनीति में जाति आने से राजनीति को क्या लाभ हुआ और जाति के लोगों को क्या लाभ हुआ इस बात को भी समझिए। कास्ट का जिक्र होता है, जहाँ पे जाति का जिक्र होता है। एक समय था कि लोग कहते हैं कि जाति तो सिर्फ शादी ब्याह करने के लिए देखा जाता है, लेकिन अब उल्टा हो गया है। शादी विवाह तो अंतरजातीय होना शुरू हो गया है। एक दूसरे जात में करना शुरू कर दिए हैं, एक दूसरे धर्म में शादी करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन राजनीति और वोट का बात आती है ना, जहां से सियासत की शुरुआत होती है तो सियासत जो है बिना जाति के हो ही नहीं सकता है। चाहे आप किसी भी पार्टी को उठा करके देख लीजिए, चाहे आरजेडी हो, जदयू हो, एलजेपीआर हो, आरएलजेपी हो, आरएलएम हो, हम पार्टी हो, मतलब यादव की पार्टी अलग है, कोयरी कुर्मी की पार्टी अलग है, मुसहर की पार्टी अलग है, पासवान की पार्टी अलग है, रविदास की पार्टी अलग है, भूमिहार की पार्टी अलग है, ब्राह्मणों की पार्टी अलग है, राजपूतों की पार्टी अलग है। ये तमाम प्रकार की जो है जातिगत पार्टी का जाल जो बिछा हुआ है हमारे बिहार में, ये क्या जातिगत पार्टी हमारे बिहार को कल्याण करा पाएंगे? ये बड़ा सवाल उत्पन्न करता है। जिस दिशा में आज बिहार की राजनीति जा रही है, जाति जाति को रट लगा करके आगे बढ़ रही है, उस दिशा में क्या हमारे उस जाति के लोगों का क्या विकास हुआ? बस इसमें एक नज़र डालने की ज़रूरत है। जैसे राष्ट्रीय जनता दल यादवों की पार्टी माना जाता है, क्या बिहार के सभी यादव सुखी संपन्न हैं? वही नहीं, छोड़ दीजिए। अब आ जाइए जनता दल यूनाइटेड पर, यानी कि जदयू पर, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, नीतीश कुमार की दल है और नीतीश कुमार जो है पिछले 18-19 वर्षों से जो है लगातार मुख्यमंत्री हैं। बीच में जो है जीतन राम मांझी जो है 8 महीने के लिए आए थे, उसके बाद जो है 19 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री हैं। क्या कोयरी कुर्मी का कल्याण हो गया? क्या कोयरी कुर्मी इस बिहार में सबसे आगे बढ़ गए हैं? क्या कोयरी कुर्मी को आज खेतों में जाकर के काम नहीं करना पड़ रहा है? क्या कोयरी कुर्मी को जो है स्कूलों में पढ़ाई किए बिना जो है उनको नौकरियां लग जा रही है? क्या कोयरी कुर्मी को कोई काम किए बिना उसको जो है भोजन मिल जा रहा है? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो नहीं है कि आप कोयरी जाति से हो तो आप जाइए, आपको जहाँ कार खरीदनी है, जहाँ चावल खरीदनी है, जहाँ दाल खरीदनी है, वहाँ जो है जाति प्रमाण पत्र, जाति कार्ड दिखाइए और आपको जो है सारे सामान सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो फिर ये जातीय समीकरण के लेकर के इतना हो हल्ला क्यों? ये जातीय समीकरण जो है बिहार की राजनीति को बर्बाद कर रहा है। हो सकता है ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन खुल करके कोई बोलना नहीं चाहते हैं। बिहार में जो है राजनीति जात पे नहीं विकास पे होनी चाहिए थी, लेकिन आजकल जो जैसे ही नवादा कांड हुआ,
नवादा में कृष्णा नगर में जो कांड हुआ था, दलितों के जो है 20-25 घरों में आग लगा दी गई और वहाँ पे जो है आरोप जिस प्रकार से जातीय रंग देने की शुरुआत की गई थी जीतन राम मांझी जी द्वारा। जीतन राम मांझी जी उस समय बोले थे कि यहाँ पे जो है यादवों ने जो है भूमि कब्जा करने के लिए आग लगाए हैं, लेकिन उनका बात जो है झूठ निकला, वो अलग बातें हैं। लेकिन जीतन राम मांझी ने जिस सिनेरियो और जिस सीन में बोले थे वो अभी भी उसी बात को लेकर के अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आगे से फ्रंट से नंदू पासवान का नाम आ रहा है, पासवान जाति का नाम आ रहा है, लेकिन बैक सपोर्ट में जो है यादव जाति हैं बैठे हुए। इसी वजह से ये सारा घटनाएं घट रही है। उसके बाद फिर जो है तेजस्वी यादव ने जो है जीतन राम मांझी को जो है शर्मा बता दिया। अब उसके बाद आग बबूला हुए जीतन राम मांझी जी, और उन्होंने जीतन राम मांझी जी ने क्या कह दिया कि जो है तेजस्वी यादव या लालू यादव जो है गरेड़ी है, गडेरिया के बेटा हैं। तो ये इस तरह के बात बोल दिए गए। तो अब इसके बाद लालू यादव जो है जीतन राम मांझी को जो है मुसहर बोल दिए कि मुसहर है। तो इस प्रकार से तमाम जो है जाति वाला जो है बयानबाजी तो चल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा भी आपको सोचने और समझने की ज़रूरत है कि जो जातीय रंग देकर के लोग जो जातीय घटना को लेकर के काम कर रहे हैं, इस बात को भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि जातीय समीकरण का जो है सूत्रधार कैसे है, जातीय समीकरण में कैसे बदल गया, राजनीति एकदम से धीरे धीरे जात में कैसे आ गया। तो आपको मैं बता दूं कि 2000 के पहले जो है 98-99 पहले की अगर घटना की अगर जिक्र करते हैं तो बिहार में जातीय संघर्ष बहुत ज़्यादा चलता था। बिहार में जो है जात पात को लेकर के बहुत ज़्यादा झगड़े होती थी। हर जगह नरसंहार, कई एक नरसंहार हुए हैं जातीय संघर्ष को लेकर के कि फलाने जाति के लोगों को अगर किसी ने मार दिया तो उसके जो है उस जाति के लोगों को फिर से घेर करके मारा जाएगा। तो इस प्रकार से जो संघर्ष चले हैं ना, ये जातीय संघर्ष जो है राजनीति में, सियासत में जातीय समीकरण बना दिया। अब ये जातीय समीकरण को लेकर के लालू यादव भी कुछ दिन राज किए और उसके बाद फिर जो है कहा जाता है सोशल इंजीनियरिंग के माहिर खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार। अब पिछले 18-19 सालों से जो है लगातार राज्य कर रहे हैं नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार कभी जाति का अपने ज़बान से जिक्र तो नहीं करते हैं, लेकिन उनका जो एक्टिविटी है, कारनामे हैं, उनका जो राजनीति का स्तर है, वो आदमी को एकजुट कर भी लेते हैं जातीय समीकरण के तहत, और लोगों को पता भी नहीं चलता है कि जातीय समीकरण के तहत हम यहाँ पे वोट दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। जैसे जीतन राम मांझी जी की बात कर लीजिए तो देखिए, मांझी समुदाय को लेकर के, मुसहर समुदाय को लेकर के अपनी पार्टी खड़ा कर रखे हैं। रामविलास पासवान के पुत्र जो है चिराग पासवान को देख लीजिए। रामविलास पासवान हमेशा से पासवान जाति के नेता रहे और चिराग पासवान भी जो है पासवान जाति के जो है नेता भी बने हुए हैं। वो कहते हैं कि हम जहाँ कहेंगे सारे पासवान जो है वहीं वोट करेंगे। तो इन तमाम प्रकार के चौधरी समुदाय के अपनी जाति हो गई है। तो देखिए, ये जातीय रंग जो है ना, इतनी आसानी से जाने वाला राजनीति से नहीं है, लेकिन ये जातीय रंग जो है बिहार के विकास नहीं विनाश की ओर ले जा रहा है। अभी जो प्रशांत किशोर आए हैं वो और जाति जाति खेल रहे हैं, सभी जातियों को विभक्त करने में लगे हुए हैं, अलग अलग से तोड़ने में लगे हुए हैं। मुस्लिम समुदाय को अलग जातिगत राजनीति के तहत तोड़ रहे हैं, हिंदू समुदाय में अलग जो है समीकरण के तहत तोड़ रहे हैं, जातिगत हर जाति को जिसकी जितनी संख्या है उसको हम उतना ही टिकट बांटेंगे। इस बात को समझिए कि कौन सा बिहार में ऐसा दल है जो जाति के नाम से अछूता रह गया। तो ये सारे, जब जाति का जिक्र होते रहेगा तो जाति के जिक्र के आधार पर क्वालिटेटिव लोग कहाँ से आ पाएंगे। अब किसी आदमी को, वही तो हो रहा है ना। अब जैसे कि आप इस बात को थोड़ा समझिए, जैसे कि आप नीतीश कुमार की कैबिनेट में आप देखिए कि जिस नेताओं को प्रबल दावेदार जो है नेता है उसको आगे बढ़कर के आना चाहिए, चुनाव जीतना चाहिए, उनको टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन जो नीतीश कुमार के करीबी हैं उनको टिकट मिलेगा, जो उनके साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं उनको टिकट मिलेगा, जो तेजस्वी यादव के करीबी हैं उनको टिकट मिलेगा, जो हाँ में हाँ मिलाते हैं। जैसे प्रशांत किशोर अभी जो है, अभी आपने कई एक खबर सुना होगा कि प्रशांत किशोर से जो है अलग अलग जाति के लोग जुड़े भी है, कुछ लोग छोड़े भी। ये क्यों छोड़ रहे हैं लोग? जिनका एक अपना मोटिव है, एक अपना जो है सोच है, उस सोच को लेकर के जब आगे झंडा लेकर के बढ़े थे तो वो पीछे क्यों हट गए? कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को वो अच्छे नहीं लगने लगे, प्रशांत किशोर उनको इग्नोर करने लगे कि जो है इनको अगर टिकट दे दिया गया, तेज तर्रार आदमी है, इनको टिकट दे दिया गया तो अगर आने वाले चुनाव में जीत के आ गए तो हमको ये नहीं लगाएंगे, हमारी बात को नहीं मानेंगे, अपनी ये मनमानी करेंगे। मनमानी इन द सेंस जो कानूनन है वही होगा।
कानून को तोड़ मरोड़ की पेश करने की ज़रूरत जब पड़ेगी तो उस समय प्रशांत किशोर को भारी पड़ जाएगा, या कोई भी नेता हो या कोई भी पार्टी के मुखिया हो उसको भारी पड़ जाएगा। चाहे बीजेपी में भी देख लीजिए, बीजेपी में भी जाति के नाम पर जो नेता का मुखौटा बनाया जाता है, सिर्फ जाति के नाम पर नेता का मुखौटा होता है। कोई नेता नहीं सही होता है। अब दिखेगा वही बिकेगा। जो नेता दिख रहा है, जो बढ़िया से बोल रहा है, वही हम समझ रहे हैं कि यही हमारा बिहार का भविष्य है, इसलिए उसी को वोट सिर्फ करते हैं। लेकिन क्वालिटी को निकलने का मौका नहीं मिलता है। ये तमाम जो बड़े बड़े क्वालिटी फुल जो पर्सन हैं, जो गांव में बैठे हुए हैं, आपके कस्बे में बैठे हुए हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है कि वो कुछ अच्छा कर सके सरकार में जा करके। अगर उनको बहुत कुछ अच्छा करने का मौका मिला तो वो लगातार 15 साल 20 साल से मुखिया बन रहे हैं, लेकिन उनको विधायक बनने का एक बार मौका नहीं मिलेगा। वो लगातार 15-20 साल से जो है वो जिला पार्षद का चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन वैसे लोगों को जो है विधायक सांसद बनने का मौका नहीं मिलेगा। अगर वो गलत था तो इतने लगातार क्यों जो है पंचायती चुनाव जीत रहे हैं? जो क्षेत्रीय चुनाव होता है सबसे टफ चुनाव माना जाता है। उस चुनाव में अगर कोई बार बार व्यक्ति बाजी मार रहा है तो समझ लीजिए कि उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी है, कुछ ना कुछ गुण है, और कुछ ना कुछ वो अच्छा कर रहे हैं। समझ गए? तो इसी आधार पे तो वो चुनाव जीत करके बार बार बाहर आ रहे हैं ना, ऊपर उठ रहे हैं। तो देखिए, इन तमाम खबरों के साथ जो है हमने आपको आज बताया कि जातिगत समीकरण और बिहार का विकास, सियासत में जाति और विकास हमारा बिहार का कहाँ है, इस बात को आप जो है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी इस खबर के प्रति हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।